हेलो फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, यानी रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमने ये टॉपिक भी जो है टाइम एंड डिस्टेंस से पूरा लिंक्ड होता है। बॉट एंड स्टीम का सेशन आपने देखा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन देखा होगा, और अब देखने वाले हैं आप ट्रेन्स को। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेन्स यदि हम करने के लिए जा रहे हैं तो बेसिक सी जो एप्लीकेशंस आपके टाइम एंड डिस्टेंस की होती है वो क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड सेकंड बात ये क्लियर होनी चाहिए यूनिट का कन्वर्जन, माने कि किलोमीटर पर आवर से है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, और 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, लाइक 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक से क्लियर होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन बहुत ईजी से आपको समझ में आने वाला है। अब प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन टॉपिक जो है, इसकी ओर मैं एक थोड़ा सा मैं बता दूं, इससे प्रश्न आते कैसे हैं, प्रॉब्लम्स बनती कैसी है। देखिए, एक सिंगल ट्रेन आएगी, पोल को पार करेगी, आपसे टाइम पूछा जाएगा। फिर क्या होगा, एक ट्रेन होगी, ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, आपसे समय, चाल या डिस्टेंस पूछा जाएगा किसी भी चीज़ का। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, ये सेम वे में होंगे। सेम वे में कैसे होंगे कि दो ट्रेन एक तरफ चलेंगी, एक ही दिशा में चलेंगी, फिर एक दूसरे को पार करेंगी, और तो फिर यहाँ पे एक दूसरे की लंबाइयों पे या फिर टाइम को लेके या फिर स्पीड को लेके बात की जाएगी। और फोर्थ टाइप में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी, और यहाँ पे भी वही बात की जाएगी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की या फिर लेंथ की। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी बेसिक सी और टर्मिनोलॉजी टॉपिक्स की। तो इस टॉपिक में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, थोड़ा डायग्राम भी बना लेंगे ट्रेन का तो बहुत इजी समझ में आएगा। सबसे पहला टाइप जो होता है उसको आप देख लीजिए, जो सबसे फर्स्ट टाइप होता है, तो इसको टाइप बाय में बताऊँगा तो आप इजी समझोगे। देखिए, सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट जो बताने वाले हैं उस पर पहले मैं बता देता हूँ। ट्रेन जो होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसकी एक लेंथ होती है, ठीक है। दूसरी बात उसकी एक स्पीड होती है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में है ना, टाइप फर्स्ट में मैं पहला हेडिंग दे रहा हूँ और इसमें मैं बताने वाला हूँ व्हेन ट्रेन क्रॉसेस द पोल। जब ट्रेन किसी खंबे को ये ऑब्लिक में 2-3 चीज़ और लिख रहा हूँ, पोल के बाद में आप लिख लें ट्री या फिर मैन, खंबे को या फिर पेड़ को या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है। तो जब ट्रेन किसी खंबे, पेड़ या व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होती है। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। पहला हमारा ये है व्हेन ट्रेन क्रॉसेस द पोल या ऑब्लिक ट्री या फिर मैन, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक डायग्राम बना लिया और यहाँ पे देखिए पूरा प्रैक्टिकली आप देखिए, ये एक ट्रेन है और ट्रेन में ये ट्रेन जब चल रही है, ठीक है, ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे यदि कोई पोल पड़ा या कोई मैन है या फिर कोई ट्री है, तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मूवेबल नहीं होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। तभी ये टॉपिक, ये वाले सेंटेंस का मतलब है, यानी ये वाला जो टाइप फर्स्ट है इस पे बेस्ड है, यानी कि ये पोल मैन अपनी जगह फिक्स होना चाहिए, ये खड़े होना चाहिए किसी भी जगह। तो देखिए, ट्रेन जब इसको पार करेगी, तो ट्रेन अभी पार नहीं किया, तो ट्रेन में मेन चीज़ क्या होती है कि ट्रेन एक लेंथ से चल रही, एक लेंथ है ट्रेन की खुद की जिसको हमने नाम L दिया, और ट्रेन एक स्पीड के साथ चल रही है, हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही है। जब ट्रेन इस पोल के पास आएगी, देखिए पोल में इधर नहीं ला रहा हूँ, हम ने सपोज कर लिया पोल को पार अब ट्रेन ने कर लिया, तो अब ट्रेन का डायग्राम कैसा बनेगा, ट्रेन का डायग्राम इस तरह से बनेगा, यानी ट्रेन इसको पार कर चुकी है। तो हम ये देखते हैं कि ट्रेन ने जब इस पोल को पार करा तो ये पूरी लेंथ यहाँ आ गई, यानी पार करने का मतलब है ये एंड इस एंड पर टच होगा और ये सिरा यहाँ पे आना चाहिए।
तो देखिए पार कर लिया मतलब पूरी ट्रेन ने अपनी ही लेंथ को कवर किया। तो देखिए जब ट्रेन किसी खंबे, पेड़ या व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो ट्रेन कितनी दूरी चलती है, तो ट्रेन खुद की ही लेंथ इक्वल टू चलती है, माने ट्रेन खुद की लंबाई बराबर चलती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। और लेंथ ऑफ द ट्रेन को हम L से डिनोट करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से समझिए टॉपिक को। अब यहाँ पे बात की जाए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस पर एक छोटा सा बेसिक सा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ट्रेन ने की लेंथ है 150 या थोड़ी हम ज़्यादा ले लेते हैं 900 मीटर। तो ट्रेन एक व्यक्ति को या एक खंबे को पार करती है, तो पार करने में इसने कितना समय लिया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, ठीक है। पहले आपने कंसेप्ट समझा कि क्या कंसेप्ट है। जब ट्रेन किसी सिंगल पर्सन या किसी स्टेशनरी चीज़ को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितना यहाँ पे समय ले रही है, तो यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए वही बात है, टाइम इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपका लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा किस वाले केस में, उस वाले केस में जब ट्रेन किसी खंबे, किसी पोल या किसी पेड़ को पार करती है। तो बस कुछ नहीं करना है, टाइम आपका कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस आप लिख दीजिए 900 मीटर है, लेकिन ये मीटर में लिख रहे हैं तो स्पीड को आप क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे 36 इंटू 5/18, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा 90 सेकेंड, ठीक है। आप इसको देखिए 90 सेकेंड का टाइम आ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आया, 90 सेकेंड। तो ट्रेन में सबसे बेसिक सी बात होती है, ये क्वेश्चन हम टाइम एंड डिस्टेंस के लेवल पे भी कर सकते थे, लेकिन बस यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस को हम कैच नहीं कर पाते। तो डिस्टेंस क्या होती है, जब आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन किसी स्टेशनरी चीज़ को क्रॉस कर रही है, तो देखिए ये इतनी सी चीज़ का डिस्टेंस, ये जो लेंथ रहता है ना, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो आप खुद ही देखिए यदि ये वाकई में कोई पोल है और ट्रेन अभी यहाँ पर जब पार नहीं किया है और जब ट्रेन पार कर लेती है तो डायग्राम ये बनता है। तो ट्रेन देखिए, ट्रेन का ये सिरा यहाँ पे आएगा, यानी पार करना तभी कहलाएगा, तो ट्रेन खुद की लेंथ चलेगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ कहलाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप 2 में। और टाइप 2 में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। टाइप 2 में कुछ नहीं है। टाइप 2 में क्या होगा, जब ट्रेन किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को या फिर आपके ब्रिज को या फिर किसी टनल को, तो उसको पार करने के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा, या फिर आपसे स्पीड पूछी जाएगी, या फिर ट्रेन की लेंथ पूछी जाएगी। चलिए देख लेते हैं उसको भी हम। देखिए क्या दिया होगा आपको उसमें टाइप 2 में, यहाँ पे टाइप फर्स्ट का ही रहेगा। टाइप फर्स्ट में सिंगल ट्रेन है, इसलिए टाइप फर्स्ट का हमने नाम रखा है। अब टाइप 2 में ट्रेन किसको पार करेगी, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज, प्लेटफॉर्म या फिर टनल, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी, ये हमें देखना होगा। देखिए मैं प्रैक्टिकली डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करने के पहले, ट्रेन हम समझ लेते हैं यहाँ पे है, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जाएगी तो देखिए प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिक लेंथ होगी। अब इस वाले केस में क्या क्या चीज़ है, इस वाले केस में क्या है, एक है प्लेटफॉर्म नंबर 1, दूसरी चीज़ है खुद ट्रेन, तीसरी चीज़ है ट्रेन की स्पीड, एंड फोर्थ चीज़ है ट्रेन की लेंथ या फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन।
तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। अब ट्रेन देखिए, ये मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को पार करने के पहले अभी ट्रेन यहाँ पर है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पार करने का मतलब है जब बस ट्रेन का ये जो कोना है एंड वो यहाँ पे आ जाए, है ना। मैं ब्लैक टाई को सही बनाता हूँ। तो देखिए ट्रेन ने पार किया तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। देखिए अभी ट्रेन यहाँ पे थी, है ना, तो ट्रेन का ये जो कोना है, ये जो फेस है, ये फेस यहाँ पहुँच गया। तो ट्रेन को इस फेस को यहाँ से मतलब इस पॉइंट से इतना चलना पड़ा, तो ये टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। तो इस डिस्टेंस में हम क्या क्या देखेंगे, इस डिस्टेंस में हम देखेंगे एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है जिसको हम पी नाम दे देते हैं, और एक है ट्रेन की लेंथ। तो सीधी सी बात है, जब ट्रेन किसी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, टनल को पार करती तो इनकी वाकई में कोई स्पेसिफिक लेंथ होती है, इनको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। लेकिन कोई व्यक्ति को पार करती तो व्यक्ति कितना होता है ट्रेन के सामने, बहुत सिंपल सा, छोटा सा, तो वो नेग्लिजिबल होता है। पेड़ को पार करेगी या खंभे को पार करेगी तो उसकी कोई लेंथ हम मानते ही नहीं है। लेकिन इतने बड़े ब्रिज, प्लेटफॉर्म या टनल को पार करेगी यानी किसी गुफा को पार करेगी तो उसकी कोई लेंथ होती है, तो इसलिए हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो होगा प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपसे, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि स्पीड बराबर आपसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के इक्वल ये चीज़ कहलाएगी। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस एल अपॉन में T। अब क्वेश्चन आता है आपसे, तो क्वेश्चन देखिए ये वेरिएबल कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन में आपको कोई 3 वेरिएबल गिवन होंगे एंड 4th वेरिएबल की बात की जाएगी। समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है, एक ले लेते हैं एग्जांपल में, तो कुछ भी बना लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेन जिसकी लेंथ 900 मीटर है, ठीक है, वे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिस प्लेटफॉर्म की लेंथ 1100 मीटर है। तो ये उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 2 मिनट में, यहाँ पे टाइम भी दिया है, 2 मिनट में क्रॉस करने का समय दिया है। अब ये पूछना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, और पूछ लिया इन्होंने स्पीड। तो देखिए स्पीड दिया होता, समय दिया होता, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ और दी होती, वो और एक चीज़ हमसे पूछ लेते हैं। मतलब कि 4 में से कोई सी भी चीज़ आपको पूछ सकते हैं, बाकी 3 चीज़ गिवन रख सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे स्पीड पूछी जा रही है, तो स्पीड बराबर देखिए अभी क्या होता है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए P प्लस एल यानी दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, और 1100 और 900 होता है 2000 मीटर। अब देखिए ऊपर मीटर है, यूनिट का ख्याल हम टाइम एंड डिस्टेंस में समझ चुके हैं। देखिए यानी स्पीड 2 ही केस में चलती है, एक तो मीटर पर सेकंड में चलती है एंड दूसरी चलती है किलोमीटर पर आवर में। मीटर आवर होता नहीं है, सेकंड किलोमीटर चलता नहीं है ना। तो ऊपर यदि मीटर है तो नीचे वाले समय को हमें किस में लिखना पड़ेगा, सेकंड्स में, तो वो ज़्यादा सही होगा। तो सेकंड्स में लिख दीजिए, तो 2 मिनट को लिख दीजिए 120 सेकंड। तो हमने यहाँ पे लिखा 120 सेकंड। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि स्पीड, हालांकि जनरली वो पूछते हैं स्पीड क्या है, विथ यूनिट के साथ पूछते हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि साहब स्पीड आप बताइए दोनों में, किलोमीटर आवर में भी बताइए और मीटर पर सेकंड में भी बताइए। तो मीटर पर सेकंड में तो हमारी नॉर्मली निकल ही रही है, तो बताने की कोई ज़रूरत अलग से पड़ेगी नहीं। किलोमीटर पर आवर में अलग से हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना कट रहा है। ये 0 से 0 हो गया, ये 2 से आपका पूरा 100 हो गया, ये 4 से पूरा काट दीजिए, तो 50 एंड ये 3। तो हम ये बता सकते हैं मीटर पर सेकेंड में 50/3 आ रही है, ठीक है। यहाँ डिवाइड कर लेंगे आप, तो कितना समथिंग ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 16 पॉइंट करीब जाएगा। अब किलोमीटर पर सेकंड में बताना है, तो मैंने क्या बताया 50/3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 18/5 और किलोमीटर पर आवर बता दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल सी बात है। तो हमारे सामने इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि किलोमीटर पर आवर को क्या बता रही है, हम पहले देख चुके हैं, ये यूनिट का ख्याल हम टाइम एंड डिस्टेंस में समझ चुके हैं। हमें यहाँ पे समझना है कि ट्रेन जब किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस करेगी तो वहाँ पे स्पीड क्या हो सकती है और लेंथ क्या हो सकती है, किस वेथ में हो सकती है, क्या फॉर्मूला बनेगा, वो हमें समझना है।
तो फॉर्मूले में देखिए एक बार फिर से, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ और दे देते हैं और एल को पूछते, तो आप इधर उधर उसको सब्स्टिट्यूट करके या उसको रिप्लेस करके या फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हम आते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 में क्या हो जाएंगे, 2 ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए हम लोग पहले पैटर्न समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को लेंगे और 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अब हम टाइप 2 में क्या आ जाएगी कहानी, ट्रेन्स 2 आ जाएंगी। तो इसमें पहला होगा जो फर्स्ट टाइप होगा, जो टाइप 2 हम ले लेते हैं, यहाँ पे टाइप 2 है, और इसमें जो ए टाइप होगा उसमें सेम डायरेक्शंस होगा, यानी एक ही दिशा की ओर। चलिए तो इसमें 1 ले लेते हैं हम, क्या कहानी बनेगी वो देख लेते हैं। एक ही दिशा में 2 ट्रेनें जा रही हैं, ये पहली ट्रेन होगी, ये दूसरी कोई ट्रेन होगी। तो पहली ट्रेन है जिसका नाम हम ले लेते हैं ट्रेन ए। मैं एक ब्लू पेन का यूज़ कर लेता हूँ, है ना, ताकि आप क्लियर हो जाएंगे दोनों अलग अलग चीज़ों में। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी होगी। ट्रेन ए अलग स्पीड से चल रही होगी, ट्रेन बी एक अलग स्पीड के साथ में रन कर रही होगी। पहली वाली ट्रेन है, जाहिर सी बात है समान लेंथ की ट्रेन ना होकर ही हमने माना ये डिफरेंट लेंथ की ट्रेन होगी, तो पहले वाली की लेंथ हमने L1 लिया एंड दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ L2 को हमने लिया। ये ट्रेनों का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इनका परिचय। एक ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, अलग अलग चालें हैं, अलग अलग लेंथ है। तो प्रश्न ये है, एक ही दिशा में नंबर 1 जो है हेडिंग, उसका हेडिंग की जगह नहीं बची है, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि फास्ट वाली ट्रेन स्लो वाली ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई एक फास्ट ट्रेन होगी, चालें अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है एक की चाल किसी दूसरी स्पीड से अलग ही होगी या ज़्यादा ही होगी। तो टाइप जो 2 है उसमें जो फर्स्ट है, अभी हम एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही दिशा पे प्रश्न करने, आप पैटर्न समझ रहे हैं, तो उसमें भी जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ये कहता है कि फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को कब पार करेगी। तो पार करेगी मतलब समय की बात कर लिए, तो समय की बात है यहाँ पे, किसकी बात है, टाइम की। अब ये टाइम क्या होगा वो हमें देखना है। तो मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन तो, ये डेरिवेशन तो आपको क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें ट्रेन पे मैं बताऊं कि वाकई में क्या ऐसा होता है, क्या चीज़ होती है। तो देखिए एक ट्रेन मैंने ऐसी बनाई जो फर्स्ट ट्रेन है, ये ट्रेन फर्स्ट है, ठीक है, ये ट्रेन है। अब देखिए पार कब करती है, आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, ये नेट पे देख रहे होंगे क्वेश्चंस को, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, या मेरे नहीं किसी और चैनल पे भी देख रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वाकई में एक ऐसा प्रश्न बनता है तो क्या वाकई में ऐसी कंडीशंस कैसे बनती है वहाँ पे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये शायद आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना, मैंने भी काफ़ी यूट्यूब से देखे हुए हैं और मैं आपको और अच्छा क्या बता सकता हूँ, इसलिए मैं चैनल को देखता हूँ और अलग से। तो किसी चैनल में मुझे ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, जनरली बुकों में शायद एक आध किसी बुक में मुझे मिला हो, पर इतना मुझे नहीं पता है मैक्सिमम बुक। तो वाकई में कहानी क्या बनती है कि दूसरी ट्रेन इस प्रकार आगे, देखिए प्लेटफॉर्म जो ट्रैक होगा वो एक ट्रैक तो होगा नहीं, 2 पैरेलल ट्रैक होंगे, एक अलग पटरी पे चल रही होगी, एक अलग पटरी पे चल रही होगी। तो पहले वाली जो ट्रेन, इसको नाम दे दो चलो बी और ये नाम दे दिया ए। तो डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि कहानी ये होगी कि फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को कितने समय बाद पार करती है, यदि हेडिंग ये है तो उसका एक्चुअल डायग्राम ये होता है। तो देखिए पार करेगी तो पहले अभी पार नहीं किया तो वहाँ पे होगी टच। आप ये मत समझे कि वो बहुत आगे ये पीछे, नहीं, अभी यहाँ पे रही। अब इसने यदि पार कर लिया है तो पार कर लिया है, यदि ट्रेन भी यदि मान लेते हैं फास्ट स्पीड वाली होगी और इसने पार कर लिया है तो उसका डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए। अब यानी वो उसका ये सिरा या ये वाला जो एंड है इसके यहाँ पे टच होना चाहिए, तब जाके इसने पार कर लिया। तो वाकई में डायग्राम अब ये बनना चाहिए। तो ये देखिए ये 2 डायग्राम है, इसमें मर्ज किए हैं, ज्वाइंट करें मैंने। पहले वाले डायग्राम में इस लाइन के पहले आप इधर देख रहे हैं अभी पार नहीं किया, और अब यहाँ से आप डायग्राम को देखेंगे इस वाले से, तो इस ये लाइन होगी आपकी
तो यहाँ से देखेंगे तो ट्रेन ने पार कर लिया है। तो पार कर लिया है तो ट्रेन का ये सिरा, ये सिरा यहाँ पहुँच गया, तभी जाके ट्रेन उसको पार कर पाई है। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ से काउंट होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं तो कितना लेंथ चला हुआ, ट्रेन एक ए का लेंथ हुआ L1 और एक ट्रेन बी का लेंथ हुआ L2। तो देखिए समय की बात की जा रही है, तो समय बराबर हमें बेसिक सी चीज़ है ये तो पता ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशंस। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि यदि फास्ट ट्रेन क्रॉस कर रही है तो वो खुद की भी लेंथ को लेती है, साथ में उस ट्रेन की लेंथ को भी लेती है जिसको क्रॉस कर रही है। तो डिस्टेंस यहाँ पे L1 L2 हो जाएगा। अब बात आती है स्पीड की, स्पीड क्या होगी। तो देखिए ये हम पहले ही समझ चुके हैं, बोट एंड स्टीम में भी हमने समझा होगा, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस में भी समझा होगा। स्पीड में यदि दो लोग की स्पीड एक चल रही होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होती है, तो उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं, सापेक्षिक चाल कहते हैं उसको। तो सापेक्षिक चाल यदि एक ही दिशा में दो लोग चल रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे माइनस होती है स्पीड। तो दो एक की स्पीड एक से दूसरे की वाई है, तो हम क्या होगा, इस प्रकार से स्पीड उनकी होगी। तो यहाँ पे सीधा सा बात है, तो वो समय क्या आएगा, वो समय आप बॉक्स में लिख लीजिए, सिंपल सी बात है, L1 प्लस L2 अपॉन में x माइनस वाई। बस ये कहानी होगी, ठीक है, क्लियर हो। अब हम इसके दूसरे पे चलते हैं, है ना। पहला इसका क्या था, ये पहला नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, फास्ट एंड स्लो ट्रेन को कितने समय बाद पार करती है। अब इसका बी जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, वो देख लेते हैं। ये डायग्राम को रफ करते हुए मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा भी देखिए एक ही दिशा के अंदर हम अभी चल रहे हैं। तो दूसरे केस में क्या होगा, एक ट्रेन होगी और एक पर्सन होगा, एक व्यक्ति होगा, और दोनों सेम दिशा में चल रहा है। अब दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, तो अब जरा आप देखिए, हम एक ही ट्रैक पे सेम दिशा की ओर दोनों रन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या है, ट्रेन है और एक मैन है, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा में क्या क्या हो सकता है, डेटा में देखिए लेंथ तो इसी की होगी ट्रेन की, स्पीड लेकिन दोनों की होगी। तो यहाँ पे इस सेकंड जो नंबर है इसकी हेडिंग क्या बनती है, इसकी हेडिंग यह बनती है कि एक ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है, तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखिए बता दूं, ये वो फर्स्ट वाला नहीं है, इसमें मूवेबल है ना। आदमी भी एक चाल से दौड़ रहा है या चल रहा है ट्रेन के साथ में पैरेलल में। तो देखिए यहाँ पे टाइम की बात होती है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस देखिए प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन जो है उस व्यक्ति को जब पार कर लेगी तो लेंथ यहाँ पे क्या होगी, खुद की लेंथ होगी ट्रेन की। लेकिन स्पीड में क्या है, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड यहाँ पे वही आएगी, रिलेटिव स्पीड यानी x माइनस वाई। तो टाइम आपका ये होगा। बस ये हमारा वो है जब एक ही दिशा में दो ट्रेन चल रही हैं और एक ट्रेन और एक व्यक्ति चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि यही केस जब हमें विपरीत दिशा में देखने के लिए मिले तो क्या कहानी बनेगी। तो ठीक है, अब आप बी में क्या देखेंगे, बी टाइप में कि सेम डायरेक्शन नहीं अपोजिट डायरेक्शन में कहानी क्या बनती है। तो अब बी जो होगा उसमें क्या होगी कहानी, अपोजिट डायरेक्शन या फिर विपरीत दिशा। यहाँ पे विपरीत दिशा में दो ट्रेन आएंगी, एक इधर से होगी एक इधर से होगी, है ना। मैं बता देता हूँ किस तरह से बनेगा ये डायग्राम, चलिए समझ लेते हैं उसको। तो ट्रेन एक यहाँ से जा रही है और एक ट्रेन यहाँ से आएगी। तो ट्रेन ये जो इधर से आएगी अलग स्पीड के साथ में आएगी भाई, और इधर वाली ट्रेन
अलग स्पीड के साथ में आएगी। इस ट्रेन की लेंथ अलग होगी L1 और इस ट्रेन की लेंथ अलग होगी L2। अब देखिए क्या होगा कहानी में कि ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो क्या समय लगेगा। तो यहाँ पे भी देखिए जब पार करेगी ना एक दूसरे को, तो कोई भी फास्ट ट्रेन होगी जब स्लो ट्रेन को पार करेगी तो टाइम की हमसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे भी क्या होगा L1 प्लस L2, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन से। तो स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, साथ में अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू होगा L1 प्लस L2 अपॉन x प्लस वाई। अब यही इसमें B का ये फर्स्ट टाइप था जिसमें दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में हो तो, ठीक है। अब इसका जो नंबर सेकंड होगा वो क्या होगा कि विपरीत डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के सामने कोई पर्सन होगा, ठीक है। ट्रेन वाले ट्रैक पे तो होगा नहीं भाई, पहले ट्रैक पे वो आ रहा होगा ट्रेन की तरफ, है ना। जिस इस प्रकार समझ लेता है, एक ट्रेन इधर से जा रही है और इधर से एक मैन आ रहा है इस तरफ से, तो यहाँ पे दोनों मूवेबल हैं। ये अपनी स्पीड के साथ में जा रही है, ये पर्सन अपनी स्पीड के साथ में आ रहा है। ट्रेन की यहाँ पे लेंथ होगी, तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा। अब देखिए सिंगल एक ट्रेन है खुद के लिए, लेकिन यहाँ पे प्लस में कहानी आ जाएगी, माने स्पीड जो होगी ऐड हो जाएगी। तो बस अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हमने क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने ट्रेन के समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन अब हम समझ चुके हैं, अब हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस पे और कैसे हमें करना है वो आप देखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हम बड़े सिंपल से क्वेश्चंस लेके चलते हैं, देन लो लेवल से हार्ड लेवल मॉडरेट तक। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैंने डेरिवेशन जब इसके करवा रहा था, कंसेप्ट जब क्लियर करवा रहा था, तभी मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो ले लेते हैं सॉल्यूशन, पहले पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर विल पास अ ट्रेन। यानी ये पूछा गया है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 280 मीटर है, जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एक पेड़ को कितनी देर में क्रॉस करेगी। चलिए कुछ नहीं है सॉल्यूशंस में, सिर्फ टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए गिवन है, हमें लेंथ है 280 मीटर, स्पीड है क्या है 63 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम है, टाइम हमसे पूछा गया है ट्री को क्रॉस करने का। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब ये कहानी में आता है कि ट्रेन किसी कॉन्स्टेंट चीज़ को क्रॉस कर रही है, माने ट्री को क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू एल ही होता है ना। तो देखिए लेंथ तो आपकी मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ये जो है और समय जो है, टाइम जो है, वो आपका मीटर पर सेकंड में ना होगी किलोमीटर में। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और एक कट सकते हैं तो काटेंगे, तो देखिए कट रहा है, 9 7 63 होता है, 9 दूनी 18 होता है। तो टाइम हमारा कितना आया 35/2। क्लियर हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 35/2 आपको पता भी होगा कितना होता है 17.5। 17.5 ये स्पीड है, मैं बता दूँ आपको, ये स्पीड बराबर चल रही है कहानी अभी, है ना। तो स्पीड आपकी क्या आ रही है 17.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम टाइम बराबर रख देंगे, देखिए 280 मीटर और 17.5, तो 17.5 है। वापस एक काम करो आप, है ना, ये कर दो या फिर 35/2 ही ले लो, कि 35 हमने 2 लिया। क्लियर हो। अब ये कहानी आपकी सॉल्व हो सकती है, आप 7 से काटिए 40 आएगा, ये 5 आया, फिर ये कट जाएगा आपका 8 टाइम्स, तो टाइम आ जाएगा आपका 16 सेकेंड। 16 सेकेंड कैसे आया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यूनिट का ख्याल है, ये समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन ले लेते हैं, लेकिन एक बार कहानी को पहले समझ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि 120 मीटर की लेंथ है, लेंथ गिवन है 120 मीटर और स्पीड गिवन दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर।
और ये कहते हैं इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग इन, यानी कि ये 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी ये ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी गिवन है 280 मीटर, 230 मीटर है ना, कितना है 230 मीटर है। तो टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला कंसेप्ट ये कहता है ये होता है, लेकिन यदि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वहाँ पे डिस्टेंस बराबर होता है एल प्लस पी, यानी दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लेंथ। ठीक है, इन दोनों की लेंथ आप ऐड कर लीजिए, तो इन दोनों की लेंथ ऐड करते हैं तो 120 और 230 कितना हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा आपका 450, 230 में 20 जोड़ दीजिए 250, 250 और 100 350 मीटर लेंथ हो गई है। लेकिन ये मीटर में आ रही तो पहले आप इसको स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 लगा के मीटर पर सेकंड कर लिया। ये 18 पंजे 90 होता है, यानी 25 मीटर पर सेकंड, 5525। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, डी बराबर आप 350 मीटर रखेंगे और इस समय नहीं स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड बराबर 225 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी बार कट जाएगा, सीधी सी बात है कितनी बार कट जाएगा भाई, 7 यानी 14 बार। मैंने 7 क्यों बोला, क्योंकि 50 इसको 7 बार काट सकता है 350 को, 50 जो है 7 बार काट सकता है 350 को, तो 50 में 25 2 बार होते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो t बराबर आ गया 14 सेकेंड। ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर और देखते हैं क्या दिया हुआ है थर्ड में। थर्ड में कहते हैं ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पास द पोल इन 24 सेकेंड। ठीक है, आगे कहते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे जो ट्रेन है वो एक पोल को भी पार कर रही है, ठीक है, लेकिन पूछ रहे हैं प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट को एक में ले लिया उन्होंने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन समझ लेते हैं। क्या क्या गिवन है पहले देखते हैं। ट्रेन की लेंथ है 240 मीटर, ओके, यहाँ पे पोल को पार कर रही है, पोल को पार करने वाला समय आप t1 लेंगे, t1 है पोल को पार करने वाला समय जो है 24 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 6 मीटर लॉन्ग। देखिए हाउ मतलब इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पास करने का समय पूछा जा रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने का समय पूछा जा रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म की लेंथ है 650 मीटर। कहानी में देखिए क्या होती है, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो समय क्या लगता है, ये होता है सिंपल सा, लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड क्या आ जाती है, डिस्टेंस होता है p+l अपॉन में स्पीड। अब स्पीड तो है ही नहीं, तो क्या है ना, स्पीड हम क्या कैसे काउंट कर लेंगे, कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों से। जब सिंगल ट्रेन एक पोल को पार करती है तो वहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी, लेंथ अपॉन टाइम, 244 अपॉन 240, यानी स्पीड आ रही है ट्रेन की 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब हमारे पास में टाइम आ जाएगा, p+l जोड़ दीजिए, 240 और 650 कितना होता है 690 और यानी 890 मीटर ये है, एंड 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा 89 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे पोल और प्लेटफॉर्म वाले। अब हम आएंगे हमारे टाइप 2 वाले पे, जिसमें हम 2 ट्रेन को देखेंगे, आमने से आ रही है या फिर एक ही दिशा में जा रही है, उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ट्रेन में बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं आगे के लेवल की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 ये कहता है 2 ट्रेन्स। अब 2 ट्रेन्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जिसका कंसेप्ट हम वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं। क्वेश्चन ये कहता है 2 ट्रेन्स 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लो ट्रेन विल बी। क्या कह रहे हैं पहले एक बार समझ लेते हैं हिंदी में। वो ये कहते हैं 2 ट्रेन्स हैं, 2 ट्रेन्स की अलग अलग लेंथ दी गई है। पहले वाली ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और सेकंड की है 150 मीटर। ठीक है, ये पैरेलल दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शंस की ओर। आगे दोनों की स्पीड दी हुई है, पहले की स्पीड 40 है, 40 है, दूसरे की 45 है,
और ये कहते हैं कि फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी। चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशंस। तो हम पहले ये समझ चुके हैं कि सेम डायरेक्शंस में जब दो ट्रेन चल रही होती हैं तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2, और स्पीड में क्या होता है, x माइनस वाई। ये हम देख चुके हैं डेरिवेशन के स्टार्टिंग में। ये बेसिक सा कंसेप्ट फार्मूला आपको बताया हुआ है कैसे बनता है। तो देखिए L1 गिवन है कितना है 200 मीटर, L2 गिवन है कितना है 150 मीटर, x गिवन है कितना है 40 किलोमीटर पर आवर एंड y गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम निकालना है। देखिए आपके सामने ऐसा आ रहा होगा x 40 है, y 45 है। आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ये y माइनस एक्स भी हो सकता है, बस आपका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव में नहीं आए। जो स्पीड बड़ी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी को आप आगे रखें, स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी उसको आगे, जिसकी स्पीड कम होगी वो सेकेंड ट्रेन होगी आपकी। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए 200 प्लस 150 और 45 माइनस 40। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, ऊपर में मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम हमारा हम पहले सेकंड्स में निकालेंगे। तो 200 और 150 कितना हुआ 350, और इन दोनों का 5 हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई में 5/18 कर दिया मैंने। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ये मीटर पर सेकंड हो गई कहानी। अब कुछ नहीं करना है, ये 25 हुआ तो कितनी बार काट देगा 14 टाइम्स। तो t बराबर कितना आ जाएगा 14 इंटू 18 का मल्टीप्लाई, जो कितना हो जाएगा 196 प्लस यानी 252 सेकंड्स है, जो कितना आएगा 250 सेकंड्स 4 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो उसकी तरफ और देखते हैं क्या दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मूविंग हो रही है, दोनों ट्रेन है बट डायरेक्शंस अपोजिट है दोनों ट्रेनों का। यहाँ पे स्पीड दी गई है, पहले वाले की 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। देयर लेंथ आर 1.10 किलोमीटर एंड 0.9 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। The time taken by the slower train to cross the faster train in second is। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, the time taken by the slower train to cross the faster train in second। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, फास्टर ट्रेन ही स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो ये थोड़ा सा आप समझ लेना, यहाँ पे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो बस इसका सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डायरेक्शंस क्या है ये। और यदि ऐसा है तो टाइम क्या होता है, यहाँ पे लेंथ तो ऊपर ऐड ही होती है बट स्पीड क्या होती है, दोनों की ऐड हो जाती हैं, ये स्पीड्स होती हैं। ठीक है, तो L1 कितना है, L1 है आपका 1.10 किलोमीटर, जो कितना हो जाएगा 1100 मीटर। मीटर की हम बात कर ले तो L2 कितना दिया हुआ है, L2 वहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में 0.9 किलोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 900 मीटर। स्पीड की बात करूं, एक्स स्पीड है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड स्पीड है वाई, वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो कहानी क्या बन जाएगी, आप टाइम निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करना है, 1100 900 कितना हो जाएगा, पहले एक बार लिख देता हूँ। और यहाँ पे 60 और 90, हम ऐसा देखिए 90 एक्चुअली वैसा देखा जाए एक्स ये होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी ट्रेन होगी, जो फास्ट, बड़ी ट्रेन से मतलब जिसकी फास्ट स्पीड हो, बस 90 प्लस 60। अब यहाँ पे ये 2000 हुआ जो मीटर के साथ में है, और 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150, जो किलोमीटर पर आवर में है। अब टाइम की बात करनी है तो सेकंड्स में यदि आता है तो आप फिर वही कहानी करिए, इसको 5/18 कर देते हैं हम। तो ये मीटर है ही बट ये मीटर पर सेकंड है।
मैं इसका सॉल्यूशन आगे ले लूँगा। हाँ, यहाँ तक जितना हो सकता है हम काटने की कोशिश करेंगे। मैं ब्लू मार्कर से काट रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाएंगे एग्जैक्टली। देखिए ये 5 से 5 कट दिया, ओके। अब यहाँ से इस 5 ने इसको कितनी बार काट दिया, 40 टाइम्स। ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे एक और 5 है तो 5 ने इसको काटा 3 टाइम्स, लेकिन एक को इस 5 ने काट दिया इसको 8 टाइम्स। ये भी क्लियर है। अब यहाँ पे इस 3 ने इसको काट दिया 6 टाइम्स। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा टाइम हमारा, 6 × 8 जो कितना हो जाएगा 48 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड भी बड़ा इजी था। हमने इनके कॉन्सेप्ट पहले देख लिए टॉपिक के स्टार्टिंग में कि क्या होता है, दो ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, फार्मूला क्या कहता है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं था, अपोजिट है तो स्पीड का सम होना है, जो कि रिलेटिव स्पीड पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में, और देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो आप थोड़ा सा एक बार ये आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 6 ये कहता है आ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासिस अ मैन। इसमें एक मैन है। अब देखते हैं वो मैन स्टेशनरी है या फिर रोटेशन या फिर मूवेबल है। तो रनिंग एट अ 5, वो मैन भी दौड़ रहा है, चल रहा है, जिसकी स्पीड है 5 kmph इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी ट्रेन चल रही होगी, उसके बाजू में एक व्यक्ति चल रहा होगा या आगे की ओर चल रहा होगा, पैरेलल चल रहा होगा। इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड, और ट्रेन उसको 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहे द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, यानी ट्रेन की चाल क्या होगी। ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस पे भी मैंने बता चुका था, सेम डायरेक्शन में ट्रेन के साथ में मैन दौड़ रहा होगा, ये ट्रेन चल रही है और ये मैन इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो यहाँ पे टाइम की कहानी, बेसिक सा फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ओनली ट्रेन की होती है, लेकिन स्पीड यहाँ पे वही रिलेटिव स्पीड फॉलो होगा का कंसेप्ट फॉलो होगा जो होता है। तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होती है। तो यदि ट्रेन की स्पीड x kmph है और आदमी की y kmph है, जो गिवन है कितना 5 kmph, तो हमने यहाँ पे क्या करा x - 5 और यहाँ पे kmph लिख दिया। क्लियर हो। अब देखिए टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड, ठीक है, रख लेते हैं। एल हमारे पास में गिवन है 125 मीटर लॉन्ग था। अब ये x - 5 के बाद में मुझे क्या करना पड़ रहा है 5/18, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है। तो अब क्या होगा, इस 10 से ये 5 से 2 टाइम्स कटा, मैं ब्लू पे मार्कर से करता हूँ, 5 से 2 टाइम्स हुआ तो 5 से ये कितनी टाइम्स से जाएगा 25 टाइम्स से जाएगा, और फिर ये 5 से फिर 5 टाइम्स गया, ठीक है। अब कहानी में क्या कहानी आएगी, देखिए ये 2 = 5/x - 5, और ये जो अपॉन में यहाँ पे 18 है, ये 18 ऊपर आ जाएगा। जब 18 ऊपर आया तो 18 ने इसको काट दिया 9 टाइम्स। अब x - 5 यहाँ होगा और यहाँ पे 5 नाम 45 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो देखिए आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये मीटर पर सेकंड में होगा, ऐसा नहीं है। जो आपने वैल्यू सपोज की थी ये वही आंसर होगा, यानी ये आंसर आपका x जो आ रहा है 50 वो kmph में ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे x जो लिया था वो किलोमीटर पर आवर लिया था। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, तो x तो हमारा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। नहीं, x जो ओरिजिनल आप लेट सपोज किए थे ये वैल्यू उसी में आपको देगा, ठीक है। तो ये हमने भी बेसिक से क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखे, 2 ट्रेन के साथ में, एक ट्रेन पर्सन के साथ में। बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। 7 ये कहता है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। दिया गया है 2 ट्रेनों के बारे में, और ये दोनों ट्रेन 1 बाय 1 एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करती है। तो पहले वाली ट्रेन जो क्रॉस करती है वो 15 सेकेंड में है, एंड सेकेंड जो है वो क्रॉस करती है 10 सेकेंड में। मैंने पहले को 15 बता दिया, तो आप सेकेंड को 10 समझ ली, कोई बात नहीं है इसमें। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ट्रेनों की लेंथ दी है 120 मीटर, ठीक है,
एंड व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करेंगी तो वे कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशंस। तो पूछना तो वो ये कंसेप्ट चाह रहे हैं कि ये टाइम क्या होगा। तो इसके लिए तो देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, L1 की, L2 की, X की एंड Y की। तो L1 L2 तो 120 मीटर है क्योंकि इक्वल लेंथ है, लेकिन ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। तो पहले वाली की स्पीड क्या आ जाएगी, पहले वाली ट्रेन ने भी क्रॉस करा है, किसको क्रॉस करा है, टेलीग्राफ पोस्ट को। टेलीग्राफ पोस्ट एक स्टील होता है, पोजीशन में खड़ा होगा कि इसको क्रॉस कर लिया, तो वहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, जब स्पीड निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब कोई सिंगल स्टेशनरी चीज कोई फिक्स होती है, पेड़, आदमी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो वहां पे खुद की लेंथ होती है, ट्रेन की खुद की लेंथ, जब वो क्रॉस करती है, कवर्ड करती है डिस्टेंस। तो पहले वाली स्पीड का नाम यदि हमने x लिया है तो उसकी लेंथ 120 और उसने जो क्रॉस करा है टेलीग्राफ पोस्ट को वो ले लीजिए, तो 10 सेकेंड। तो x आ गया आपका 12। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली होगी, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो 12 मीटर सेकंड में आपका आया है। सिमिलर आप y को कैलकुलेट कर लीजिए। तो y को कैलकुलेट करेंगे तो y का केस में भी लेंथ है तो 120 है, बट y का समय कितना है, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड है, तो ये देखिए 15 डायरेक्ट होता है, तो y आपका आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें ये फाइंड आउट करना है जो टाइम बराबर होता है फॉर्मूला, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ये चीज़ें बनती है। तो L1 L2 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 120 120 240 और x प्लस वाई 12 और 8 20। कोई आप देखिए यहाँ पे ये भी मीटर में, ये मीटर सेकंड में, तो ये इसने इसको काट दिया कितनी बार, 12 बार। तो 12 सेकेंड का टाइम आएगा जब वो दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या दिया हुआ देख लेते हैं। कहते हैं टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 90 मीटर आर रनिंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेनों का इंट्रोडक्शन दिया है। पहले वाली ट्रेन का इंट्रोडक्शन है 120 मीटर और उसकी चाल है 80। दूसरी वाली ट्रेन का इंट्रोडक्शन में 90 मीटर की लेंथ है और स्पीड है 55। आगे दिया है टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस, और ये दोनों पैरेलल लाइंस पे चल रही हैं। ठीक है, इफ दे आर 90 मीटर अपार्ट, ये दोनों एक दूसरे से 90 मीटर की दूरी के पर हैं, मतलब डिस्टेंस पे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशंस। देखिए प्रैक्टिकली डायग्राम क्रॉस करने वाला क्या बनता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि डायग्राम ऐसा रहता है जब या तो वो सेम डायरेक्शन में हो तो दूसरी ट्रेन ऐसी बनती है। तो ऐसे केस में जब इसको पार कर लेगी तो डायग्राम ये ट्रेन इसका ये कोना यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे आ जाता है तो, और ये सिरा उसका यहाँ पे आता है, तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक काउंट की जाती है, जिसमें L1 प्लस L2 दोनों हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे ये इसके पास ना होकर 90 मीटर की डिस्टेंस पे है, यदि वो सेम डायरेक्शन में तो भी और अपोजिट डायरेक्शन में तो भी। तो देखिए यदि ट्रेन यहाँ पे ट्रेन है ना, और ये गैप 90 मीटर का उनके बीच में अपार्ट है, मतलब गैप है, कोई दूरी पे है एक दूसरे के, तो अब ये ट्रेन यहाँ पे आएगी तो ट्रेन की डिस्टेंस यहाँ से काउंट होगी, जिसमें क्या क्या होगा, ये 90 मीटर प्लस L1 प्लस L2। तो डिस्टेंस में ये चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, यदि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे पहले सेम डायरेक्शन में कि क्या है वो देख लेते हैं। टू ट्रेन्स आर लेंथ 120 मीटर आर रनिंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर एंड 55 रिस्पेक्टली टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स ईच अदर है मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हैं। ठीक है, तो ये ट्रेन इस डायरेक्शंस में आ रही होंगी अपोजिट डायरेक्शंस में। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, L1 प्लस L2 और स्पीड के लिए x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस में एक चीज़ और जुड़ जाएगी, 90 मीटर का जो गैप है वो भी क्रॉस करके आएगी ना ट्रेन, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस 90। L1 कितना है, L1 है यहाँ पे 120 और L2 है 90। तो 120 प्लस 90 और 190 कौन सा है, 190 कौन सा है, जो अपार्ट जो गैप है, और नीचे स्पीड में क्या आ जाएगा, दोनों का सम।
यानी 55 और 80, तो 80 प्लस 55, ये कैम एच में है और ये मीटर में है। हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप सम देख लीजिए कितना आ जाएगा, 9 और 9 180, 180 और 120 कितना आ जाएगा, 120 और 180 आपका 300 हो जाएगा। तो ऊपर तो 300 हो गया और नीचे 80 और 55 कितना हो जाएगा आपका 135। क्लियर है? देखिए 135 होगा 125 होगा, यहाँ पे 80 और 55 कितना होगा आपका 135 नॉट 125। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फिर से देख लीजिए मीटर पर सेकंड में अभी नहीं है, अभी ये कैम एच में ही है और ये है मीटर में। ये बात क्लियर हो गई आपको। लेकिन अब हमें इसको बनाना होगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये तो बात हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखते हैं कितना कट सकता है, तो काटने की कोशिश करिए। तो आपके सामने ये नीचे वाला 18 तो आपको सबको पता होगा ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ से एक बार फिर से मैं ब्लू मार्कर से आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए ये 9 से कटता है, 9 एकम 9, 9 वन सा 9 और ये 4 तो 9, ये 15 टाइम्स कटा 9 से और ये 9 से 2 टाइम्स कटा। अब देखिए 15 इंटू 5 कितना होता है 75, ये तो क्लियर होगा, 15 5 75 होता है और 75 जो है 300 को 4 बार काटता है। ठीक है, 300 में 75 के 4 हिस्से होते हैं। अब नीचे जो 2 बचा है ये कहाँ चला गया ऊपर, तो टाइम इक्वल टू आपके सामने कितना आ गया 8 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ में आया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर रहे हो तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, 9th में क्या दिया हुआ है। अ ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग overtook a person who was walking at the rate of 6 km/h। और यहाँ पे ये दिया गया है कि ये ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग है, overtook a person who was walking at the rate of 6 km/h in the same direction and passed him in 7 integer 1/2 seconds। ठीक है, मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। Subsequently it overtook a second person and passed in 6 integer 3/4 second। At what rate was the second person traveling। देखिए कहानी क्या है, कहानी ये है, एक ट्रेन तो चल रही है और ट्रेन के साथ में जैसे कि डायग्राम के साथ बना देता हूँ, ट्रेन इस प्रकार चल रही है और ट्रेन के उसी दिशा में एक पर्सन, पहला पर्सन और दूसरा पर्सन ये भी ऐसे चल रहे हैं। तो ट्रेन ने क्या करा, पहले वाले व्यक्ति को पार करा, वो समय दिया गया है और वो समय दिया गया है आपके सामने कितना 7 इंटीजर 1/2 सेकेंड। और दूसरे वाले व्यक्ति को भी ट्रेन पार करती है, वो समय ये दिया गया है 6 इंटीजर 3/4 सेकेंड। अब उसी दिशा में देखो, तीनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे पहले वाले व्यक्ति का स्पीड गिवन था डाटा में, जो है 6 km/h और दूसरे वाले का स्पीड नहीं है, वही फाइंड आउट करना है एट व्हाट रेट वाज द सेकंड पर्सन ट्रेवलिंग। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ बताऊंगा। ठीक है, इस डाटा को नोट कर लीजिए आप। तो देखिए हमने ट्रेन के साथ में ये पढ़ा है, ट्रेन और एक पर्सन के साथ का फॉर्मूला पढ़ा है। ट्रेन के साथ 2 पर्सन का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 बाय 1 ट्रेन को इस पर्सन के साथ वर्क करवाएंगे, है ना। तो अब ट्रेन की भी स्पीड होती है, तो नहीं है तो हमने यहाँ पे x km/h सपोज कर लिया। तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला देखिए किस तरह से कैसे वर्क होगा। पहले ट्रेन और पहला पर्सन, ये कहानी बनेगी। तो क्या होता है t बराबर L/x। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड तो माइनस होनी है। ठीक है, टाइम गिवन है, देखिए पहले वाले का कैसे टाइम, उसको आप सॉल्व कर लें। ये कितना होगा 15/2। 15/2 L, ट्रेन की लेंथ गिवन है 75 मीटर। L यहाँ पे मैं बता देता हूँ 75 मीटर गिवन है आपको। तो 75 मीटर, एक ट्रेन की हमें स्पीड नहीं पता है, लेकिन y हमें पता है, y कितना है 6। आप इस तरह कर दीजिए और km/h, और km/h है तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व करके क्या कर रहा हूँ 5/18 कर देता हूँ।
अब इसको करते हैं ब्लू पेन से सॉल्व। ये हुआ 15 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 15 15 5 से 75 होता है, और इस 5 से ये 5 कट गया। अब कहानी में क्या है, कहानी में 18 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 18 ऊपर है, x-6 है, तो x-6 इधर आएगा और इधर 36 आएगा, x की वैल्यू 42। तो 42 किसकी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में आएगी। मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि आपने x वहाँ पे किलोमीटर पर आवर में सपोज किया था, तो ट्रेन की स्पीड जो आ गई किलोमीटर पर आवर 42 आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रेन का दूसरे पर्सन से ऑपरेशंस, वो देख लेते हैं हम। तो अब करना है ट्रेन का दूसरे पर्सन से ऑपरेशंस, तो वहाँ पे देखिए वही फार्मूला t बराबर L/x-y, यहाँ पे y रिप्रेजेंट करेगा सेकंड पर्सन की स्पीड को। ठीक है, और एक सब हमारे पास में डाटा गिवन है, t भी गिवन है, सेकंड पर्सन का t कितना है, ये t इतना है, जिसको हम सॉल्व करते हैं 25/4 आएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्यूशंस ले लेते हैं ब्लू मार्कर से, है ना। आपको ये तो पता होगा 18 यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाता है क्योंकि वो नीचे है, तो 9 3 27 है, 9 2 18 होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। 3 ने 75 को काटा, कितनी बार काटा, 25 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं क्लियर नीचे लिख दूँ यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 25 × 2 है, और यहाँ पे 42 - y है, मल्टीप्लाई में 5 है, इस 5 ने इसको काटा 5 बार। अब यहाँ पे क्या बचना है, 5 2 10, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का इधर होगा, और 42 - y इधर आ जाएगा, तो 42 - y यहाँ पे हुआ 10 और ये 40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इधर आ जाएगा, तो 42 में से 40 चला जाएगा, तो 2 किलोमीटर पर आवर ये y की वैल्यू है। और y क्या है, सेकंड पर्सन की स्पीड, और यही हमसे पूछा था सेकंड पर्सन किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, किस रेट से, रेट माने वही स्पीड होगा, तो ये उसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये थोड़े टाइम वाले क्वेश्चंस हैं ट्रेन में, जो स्टेशन से ट्रेनें निकलती हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 ये कहता है, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए एंड प्रोसीड टूवर्ड्स स्टेशन बी at a speed of 48 km per hour. 45 minute later another train, ये मिनट है, ठीक है, ये मीटर नहीं है, ये मिनट है, ये क्लियर कर लेना आप लोग इसको। 45 minute later another train started from station B and proceed toward station A at speed at 50 km per hour. ठीक है, if the distance between the two station is 232 km, at what distance from station A will the train meet? देखिए कहानी में क्या है, सिंपल सा मैं बता दूं, दो ट्रेनें हैं, एक ऐसे बी की तरफ निकलती है, एक बी से ए की तरफ निकल रही है। तो समझ लेते हैं पहले सॉल्यूशंस, और मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। देखिए ऐसा है, ये स्टेशन ए हो गया, ये स्टेशन बी हो गया, तो यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है। ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए एंड प्रोसीड टूवर्ड्स स्टेशन बी, और ये बी की तरफ जा रही है। ये वाली फर्स्ट ट्रेन नाम ले लो इसका, ठीक है। इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर गिवन है ऊपर, ठीक है। अब इसके 45 मिनट के बाद में अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन बी एंड प्रोसीड टूवर्ड स्टेशन है, और दूसरी ट्रेन यहाँ से निकलती है, ठीक है। स्पीड है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये उसकी स्पीड है। आगे दिया है दोनों स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस, जो बता रहे हैं वो 232 किलोमीटर है, ठीक है। तो वे कहता है ये दोनों ट्रेनें कितनी समय बाद मिलेंगी। क्लियर हो? देखिए मिलना और क्रॉस करना बहुत अलग कंसेप्ट है। ट्रेनें मिलती है मतलब उनके जॉइंट, उनके फेसेस मिलना, और क्रॉसेस करना मतलब उनके एंड पॉइंट, जबकि ये ऐसा होगा मिलने वाला पॉइंट, और क्रॉसेस में दोनों के एंड पॉइंट क्रॉस होते हैं। चलिए तो कहानी में हम समझते हैं। पहली बात तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बैठता ही है ना।
तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बैठता है और अपोजिट डायरेक्शन पे ये लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो ट्रेन इधर से चली है वो आफ्टर 45 मिनट बाद चली है। तो आप क्या करेंगे, सेम समय पे दोनों को स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो 45 मिनट बाद चली, तो हम ये समझते हैं 45 मिनट इसको चला देते हैं ट्रेन फर्स्ट को, और ये समझ लेते हैं इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी है, ये 45 मिनट को आप लिख लो आवर्स के कहानी में डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई उसकी स्पीड। तो स्पीड के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि वो 45 मिनट्स में इतनी दूरी चल ली है। तो देख लेते हैं कितना होगा। ये 12 से मैंने काटा, 12 5 ज़ा 60 एंड 12 4 ज़ा 48, फिर 5 से कट जाएगा 9 टाइम्स, 9 4 ज़ा 36 किलोमीटर आएगा। तो अब कहानी क्या बनती है कि 36 किलोमीटर ये चल चुकी है, उसके बाद में वो इधर से स्टार्ट हुई है। अब दोनों समान समय से चल रही हैं। तो आप इस 232 मीटर में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे। तो 232 में से 36 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 12 में से 6 गए 6 भाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 3 जाएंगे 9, और ये आ जाएगा 196 और ये क्या है 196 किलोमीटर। अब क्या करना है, अब वही कंसेप्ट करना है, वही अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेनें चलती होंगी, लेकिन समय हमसे पूछा जा रहा है, हमें सिर्फ डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो हम सीधी सी बात है, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हम पहले देखो क्वेश्चन में समय भी आ सकता है कितने समय पे वो मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मिलाना है उनको, क्रॉस नहीं कराना है। तो क्रॉस जब कराते हैं तो दोनों की लेंथ भी ऐड होती है। तो यहाँ पे मिलाना है तो वो डिस्टेंस बीच में जो पड़ रही है उस डिस्टेंस को रखेंगे आप। तो डिस्टेंस है 196 और रिलेटिव स्पीड क्या कहती है 48 और 50 दोनों जुड़ जाएंगे, जो कितना हो जाएगा 198, सॉरी ये 48 और 50 जुड़ जाएगा तो 98 किलोमीटर पर आवर ये आएगा। और ये कितना है किलोमीटर, तो ये इसको काट रहा है। तो देखिए ये वैसे पूछा तो नहीं गया था समय, लेकिन कभी समय भी आपसे पूछा जाता तो आप इस तरह से कैलकुलेशंस करते कि 2 घंटे बाद वे मिलेंगी। अब आपसे तो दूरी पूछी जा रही है, तो दूरी क्या, दोनों ट्रेनें यहाँ से ना, यहाँ से इस पॉइंट से 2 घंटे बाद मिल रही हैं। तो ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी किधर से पूछी जा रही है, ये डिपेंड करता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए से दूरी पूछी जा रही है। तो ट्रेन ए जो ए से जो चल रही थी उसकी स्पीड पे आप 2 घंटे का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहाँ से बता दोगे कि ट्रेन इतनी मतलब ए स्टेशन से इतनी दूरी पर ये मिली है। यही बात वो बी की तरफ से पूछेंगे, तो बी की तरफ से जो ट्रेन चल रही है आप वहाँ से उधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रेन ए की स्पीड क्या है 48 मल्टीप्लाई और 2 घंटे कर देंगे, तो 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा, और वापस से आपका ये हो जाएगा 96 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये बताएंगे 96 तो ये, और देखिए 36 ये, तो आप ये बता देंगे कि 36 प्लस 96 यानी कितना हो गया 132 किलोमीटर पे स्टेशन ए की तरफ से मिलेंगी ये दोनों ट्रेनें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना है 132 किलोमीटर। और उधर से तो आप बता ही सकते हो 100 मीटर, है ना, और 100 किलोमीटर वैसे भी आ रहा है क्योंकि 50 इंटू 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए हम ये डाटा रफ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में और देखते हैं क्या कहानी है। तो 11 क्वेश्चंस क्या कहता है, पैसेंजर ट्रेन रन्स एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन। ठीक है, लीव्स द स्टेशन, द पैसेंजर ट्रेन ओवरटुक द गुड्स ट्रेन आफ्टर 4 आवर्स द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन। देखिए एक पैसेंजर ट्रेन की स्पीड दी हुई है, किसी स्पीड से वो चलती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन, और ये एक मालगाड़ी गुड्स ट्रेन के 6 घंटे बाद स्टार्ट होती है। और ये पैसेंजर ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को 4 घंटे बाद ओवरटेक कर लेती है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन। चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक बार मैं कहानी बता देता हूँ। ये एक स्टेशन है और यहाँ से 2 ट्रेन है। पहले निकलती है गुड्स ट्रेन, उसकी स्पीड हमें पता ही नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन निकलती है आफ्टर 6 आवर्स, जिसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो देखिए पहले कौन चला, पहले गुड्स ट्रेन चल गई और कितने घंटे चली, 6 घंटे तक तो चली, क्योंकि 6 घंटे बाद में निकल रही है आपकी यहाँ से एक्सप्रेस या हमारी पैसेंजर ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन की यदि स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, 6 × x, तो ये डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। और इस डिस्टेंस पे जाके पैसेंजर ने उसको ओवरटेक कर दिया, तो पैसेंजर भी इतना ही डिस्टेंस चलेगी, तो पैसेंजर का डिस्टेंस अब रिलेटिव के साथ में काउंट होगा। तो पैसेंजर, ये हमारा गुड्स ट्रेन का था, पैसेंजर ट्रेन का डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड के साथ काउंट होगा। तो स्पीड उसकी देखिए 80 है, लेकिन दोनों की रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगी, गुड्स ट्रेन की माइनस होगी क्योंकि स्पीड उसकी कम होगी, क्योंकि ओवरटेक पैसेंजर कर रही है। लेकिन इसने 4 घंटे बाद ओवरटेक किया तो मल्टीप्लाई में 4 आवर्स आएगा। अब जब ओवरटेक करती है तो दोनों की डिस्टेंस तो इक्वल होती है, तो यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वलिटी का। तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 - x इंटू में 4। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये अंदर 4x होगा, 4x माइनस का जो इधर आके और इक्वल टू में आके क्या हो जाएगा, +x, तो 10x हो जाएगा। यहाँ पे 80 है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो x के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। और ये 8 क्या है, 8 आपका गुड्स ट्रेन का स्पीड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा मिस्टेक है, आप लोग क्लियर देख लीजिए। पहले 4x का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 4x इधर आके 10x तो हो रहा है, लेकिन 4 का हमने इस पे मल्टीप्लाई नहीं किया। ये कितना होगा, 320। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 32 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं, A4 का यहाँ पे भी हुआ 8 4 320, और 4 का यहाँ पे भी हुआ माइनस का 4x इक्वल के दाके प्लस होगा जो 10x होगा, और ये 0 से 0 कटा, तो x की वैल्यू 32 किलोमीटर आवर। और ये 32 क्या है, ये गुड्स ट्रेन की स्पीड है। चलिए पढ़ते हैं क्लास क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो बिल्कुल सिमिलर है शायद इसी क्वेश्चंस की तरह, तो मैं डायरेक्ट करूंगा उस क्वेश्चंस को, आई होप आप लोग उसको समझ लेंगे, थोड़ा फास्ट करूंगा। ट्रेन ए लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली। ट्रेन ए जो है, सॉल्यूशन ही लेते हैं हम, चलते हैं डायरेक्ट। एक तरफ मुंबई है, एक तरफ दिल्ली है। तो ट्रेन ए ने ट्रेन ए लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली, ठीक है, मुंबई से निकलती है दिल्ली के लिए। कितनी बजे निकल रही है, 11 बजे। अब दूसरी ट्रेन, और इसकी स्पीड भी भैया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ट्रेन बी लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली। ट्रेन बी इधर से निकलती है मुंबई से दिल्ली के लिए, और ये कितनी बजे निकलती है, 2 बजे निकल रही है, दोपहर 2 बजे निकल रही है। विथ स्पीड, इसकी स्पीड भी है 72 किलोमीटर पर आवर। आगे दिया है एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, यानी कब ये मिलेंगी। बड़ा सिंपल सी कहानी है, कब मिलेंगी। तो देखिए आप ऐसे केसेस में क्या करिए, समान समय पे लेके चलिए। तो समान समय तो यहाँ पे तो नहीं है, 11 है 2 है, तो पहले समय देखिए, बाद वाले समय को पीछे नहीं ला सकते, लेकिन जो पीछे समय उसको आगे ला सकते हैं। माने कि 11 को, अब यहाँ पे इनका गैप कितना आ रहा है, 3 घंटे। तो आप इन्हें एक काम करिए, तो 2 बजे निकल रही है मुंबई से और ये 11 बजे निकल चुकी है, तो हम ये समझ लेंगे कि ये जो 11 बजे निकली, इसने 2 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली। तो 3 घंटे का समय तो लिया है, तो स्पीड इसकी क्या है, 60 है। तो 60 × 3 यानी 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर चुकी है। जब ये मिलेंगी तो ये 180 के डिस्टेंस पे मिलेंगी, तो वही टाइम आपका क्या आ जाएगा, 180, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 60 और 72 यानी माइनस होगा, तो जितना होगा 12, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, यानी 15 आवर्स। बात क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर 15 यानी 15 घंटे बाद जो दूसरी ट्रेन होगी फास्ट ट्रेन, वो स्लो ट्रेन को क्रॉस कर देगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रेन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने बेसिक से लेके चले हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर करे हैं, आप शायद एक बार फिर से उसको शुरुआत में इनिशियली में देखिए, और हमने टाइम वाले क्वेश्चन भी ट्रेन में करे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।